लगा दी है कि ये आगामी विधानसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी हरीश रावत जी के नेतृत्व में लड़ेगी। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि चुनाव अभियान समिति के वो पहले ही अध्यक्ष हैं, चुनाव उनके नेतृत्व में अब लड़ा जाना है। कल राहुल गांधी जी की अध्यक्षता में जो बैठक हुई, उस बैठक में सभी वरिष्ठ नेताओं ने ये कहा कि आपकी अगुवाई में, हरीश रावत जी की अगुवाई में हम सब चुनाव में उन्हें सहयोग करते हुए आगे बढ़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी पर विजय हासिल करेंगे। आज कार्यकर्ताओं का ये जबरदस्त उत्साह जो नारसन बॉर्डर पर करीब हजारों गाड़ियों के साथ वहां पर रावत जी का अभिवादन करने, रावत जी का स्वागत करने वहां पहुंचे थे, ये इस बात का प्रमाण है कि हमारे हाईकमान के इस निर्णय पर हमारे कार्यकर्ताओं की मंशा क्या है। और ये कार्यकर्ताओं का जोश ये बताने के लिए काफी है, ये बताने के लिए काफी है कि कार्यकर्ता दुगुने जोश से इस आगामी चुनाव में हम भाजपा का मुकाबला करेंगे, उन्हें परास्त करेंगे। हरीश रावत जिंदाबाद, हरीश रावत सबकी चाहत, हरीश रावत सबकी चाहत। कांग्रेस पार्टी की परंपरा रही है हमेशा, और ये चूंकि कांग्रेस अध्यक्ष का प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मैं अपनी सीमाओं का अतिक्रमण नहीं करना चाहता, इसका ऐलान चुनाव के बाद कांग्रेस के तमाम विधायक जो चुने जाएंगे, विधानमंडल दल और कांग्रेस अध्यक्षा मिलजुल कर करेंगे। और इस बात को आप अच्छी तरह जानते हैं, ये हमेशा होता आया है और इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए। रावत जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। रावत जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये अभी तो भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है और सिर्फ भरत सिंह जी और काऊ तक सीमित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आंतरिक रूप में सिर्फ फुटबॉल है, बुरी तरह आपस में प्रतिशोध की भावना है, प्रतिस्पर्धा की नहीं बल्कि प्रतिशोध की भावना है आपस में उनके। तो ये अभी उनका आंतरिक मामला है। मैंने पहले कहा कि वो हमारे संपर्क में नहीं है, ऐसे हमारा निजी संपर्क अलग बात है। निजी रूप में वो मेरे बड़े भाई हैं, मैं उन्हें बहुत आदर करता हूँ, वो मैं छोटे भाई होने के नाते वो मुझे प्रेम करते हैं, वो अलग बात है। लेकिन राजनीतिक संबंध, राजनीतिक संपर्क रूप में उनका कोई हमसे संपर्क नहीं है। कार्यकर्ता हमारे जो 5 साल से कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं, किसी भी कार्यकर्ता की मेहनत पर असर डाले बिना अगर कोई कहीं खप सकता है और ऐसी बात हो सकती है तो तब उस पर विचार किया जाएगा। कार्यकर्ता के मेहनत के साथ कोई समझौता नहीं होगा। हरीश रावत जी का जिक्र हुआ, कांग्रेस का कोई जिक्र नहीं हुआ। क्या गृह मंत्री हरीश रावत जी से घबरा रहे हैं? कांग्रेस उनसे पूरी भाजपा ही उनसे घबरा रही है। तो अमित शाह जी क्या और मोदी जी क्या, केंद्र में वही है और अब रावत जी का। मैं आप सब भाइयों का, जिसमें हमारे प्रेस के दोस्त भी सम्मिलित हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपके प्रेम स्नेह के लिए, सबके समर्थन के लिए। मैं अध्यक्ष जी और अपने सभी वरिष्ठ सहयोगियों को भी बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने राहुल जी की प्रेरणा से ये बात कही कि हम सब चुनाव के संघर्ष में, चुनाव की लड़ाई में हरीश रावत के साथ मिल करके काम करेंगे, उनके साथ पूरा सहयोग करेंगे, उनके नेतृत्व में काम। और जब से आपको आप नकारात्मक न पूछिए, आगे की तरफ देखिए। आप पीछे की तरफ देखेंगे, आपका चैनल भी पीछे की तरफ चला जाएगा। आप आगे भैया आप आगे की तरफ देखिए और आगे की जो संकेत हैं वो बिल्कुल साफ है कि कांग्रेस भाजपा के जो कार्य कारनामे हैं पिछले 5 साल ही लगा लीजिए, अब 4 साल 9 साढ़े 9 महीने में
जिस तरीके से उन्होंने उत्तराखंड का अपमान किया है, उत्तराखंड की जनभावना का अपमान किया है, हमारे कुंभ जैसे पवित्र अवसर का टेस्टिंग घोटाला, कोरोना घोटाला करके उन्होंने हरिद्वार का अपमान किया है, उस सब के लिए जनता जनार्दन उनको दंडित करे। आज हमारे राज्य की चिकित्सा व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल बर्बाद हो गई है, अर्थव्यवस्था रसातल में चली गई है, विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं, डबल इंजन स्टार्ट ही नहीं हो पा रहा है, 3 पहलवान आजमा लिए हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है विकास आगे नहीं बढ़ रहा है। और बेरोजगारी का आलम यह है कि 28,000 पद रिक्त हैं मगर राज्य सरकार 5 साल में 1,000-1,500 पद भी नहीं भर पाई है। देश के अंदर सर्वाधिक बेरोजगारी वृद्धि दर, वार्षिक वृद्धि दर आज उत्तराखंड में है। महंगाई चरम पर है, गैस के दाम, खाने के तेल के दाम, सब्जियों के दाम, दाल के दाम, हर चीज के दाम आगे बढ़े हैं और भ्रष्टाचार भी चरम पर है। मुख्यमंत्री जी ने सारी नदियां खोद डाली, जितनी नदियां हैं आप देख लीजिए, कोई नदी ऐसी नहीं है, नदी तो छोड़ो नाले भी खोद डाले हैं और कुछ दिनों बाद हो सकता है नहरों को भी खोद डालें। मुख्यमंत्री केवल खनन करने में लगे हुए हैं, बाकी जनता जनार्दन, नौजवान, महिलाएं, किसी की उनको कोई चिंता नहीं। हम भाजपाई ढोल की पोल खोल के जरिए सभाएं करेंगे, रैलियां करेंगे और भाजपा की विफलताओं को जनता के सामने लाएंगे। हम कुछ जो हमारे सकारात्मक कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन बिंदुओं पर हम समझते हैं और उनको हमने पहले से ही कार्यक्रम चला रखा है। अध्यक्ष जी ने महंगाई, खनन, बेरोजगारी आदि मुद्दों पर कांग्रेस के लोगों से कहा है, जगह जगह आप संघर्ष करिए, जहां खनन हो रहा है झंडा लेकर के जाइए और अपना विरोध प्रकट करिए। और उसके अलावा हम सैन्य ग्राम और राज्य के आंदोलन में जो लोग शहीद हुए हैं, तो शहीद ग्राम प्रणाम यात्रा भी चल रही है, वो भी जगह जगह हमारे वरिष्ठ नेतागण जा रहे हैं। ये ढोल की पोल खोल यात्रा के अलावा होगा। हमने चार और राज्य के अंदर बड़े समय जो हमारे राज्य के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और दलित नेता श्री जयानंद भारती जी और खुशी राम जी, इनके नाम पर होंगे, वो जगह अध्यक्ष जी इंगित कर देंगे। और हमने तय किया है कि हम लोग प्रतिदिन औसतन 4 से 6 बड़ी सभाएं करेंगे अगले 10 दिन के अंदर, और भाजपा के खिलाफ जो बातें हैं वो भी जनता के सामने रखेंगे। उसके अलावा हम कुछ सकारात्मक बिंदुओं को भी लोगों को, कैसे हम आगे राज्य की आमदनी बढ़ाएंगे, कैसे हम विकास को बढ़ाएंगे, कैसे हम किस तरीके से स्वास्थ्य और हमारी शिक्षा व्यवस्था को सुधारेंगे, ये इसका ब्यौरा भी रखेंगे। हम लोगों को महंगाई से कैसे राहत दी जाए, बल्कि हमारे अध्यक्ष जी की दिली इच्छा है कि जो महंगाई की राहत है वो महिलाओं को प्रति परिवार लगभग 500 रुपये तक पहुंचनी चाहिए, लेकिन हम गणित लगा रहे हैं कितने तक पहुंचेगी। मैं ज़रा सा रुपयों के गिनने के मामले में कमज़ोर आदमी हूं, तो मैं 200 ही कह पाया था। अध्यक्ष जी ज़रा उदार हैं, ये बढ़ाना चाहते हैं मगर हम हर रसोई को राहत देंगे। मोदी जी
महंगाई देते हैं और हम कांग्रेस के लोग महंगाई में राहत देने का काम करेंगे। रावत जी संघर्ष करो। हम जो रिक्त पड़े हुए पद हैं उनको अभियान चला करके भरेंगे, नए पद सृजित करेंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे और हमने ये भी तय किया है कि हमारे गांव में जो अपने मकान को खोल के रखे हुए हैं और खेती कर रहे हैं उनके लिए हम एक नई पेंशन, बूढ़ी बाड़ी पेंशन भी प्रारंभ करेंगे। और उसके अलावा जो समाज कल्याण की, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए हमारी पेंशन योजनाएं थी वो यथावत जारी रहेंगी, बल्कि पहले 18 थी, अब हम 21 तरीके की पेंशनों से अपने राज्य के गरीब लोगों को नवाजने का काम करेंगे। हम किसान पेंशन, पुरोहित पेंशन, जगरिया पेंशन, मौलवी साहब के पेंशन, ग्रंथी साहब के, पादरी साहब के, हम सब कलाकारों को और आप पत्रकार दोस्तों को भी हमारी पेंशन योजना नवाजने का काम। देखिए, मैंने कांग्रेस अध्यक्ष जी से भी निवेदन किया और मैं सब लोगों से कह रहा हूं, हमारी एक शानदार परंपरा है हमारे राज्य के अंदर। हमने 2000 में भी उसका पालन किया था, लगातार उसका पालन किया है। हम जब चुन करके आते हैं सब बैठते हैं और कांग्रेस अध्यक्ष से निवेदन करते हैं कि हमारा मुख्यमंत्री आप तय करें। हम अपने उसी शानदार परंपरा का पालन करेंगे, मगर आप एक बात याद रखिएगा, दुल्हन वही जो पिया मन भावे।